जींद में पति ने 2 पत्नियों पर किया कुल्हाड़ी से हमला। एक पत्नी की हुई मौके पर मौत, दूसरी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। बच्चा न होने पर 15 दिन पहले ही की थी आरोपी ने दूसरी शादी। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस और ठेके पर गोली चलाने वाले बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राज्यसभा चुनाव पर छिड़े घमासान के साथ। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव पर सियासी तकरार बरकरार है और आज राज्यपाल से कांग्रेस के विधायक मुलाकात करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल से विधायक मुलाकात करेंगे और कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव में 4 वोट रद्द होने का विरोध किया जाएगा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, नेता प्रतिपक्ष है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जैसे ही मुलाकात होती है राज्यपाल असीम घोष से, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो लगातार ये घमासान छिड़ा हुआ है, तकरार बरकरार है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने 4 नाम सार्वजनिक कर दिए हैं और आरोप लगाए हैं क्रॉस वोटिंग करने के, वहीं जो वोट रद्द हुए हैं उनका विरोध करने के लिए भी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे आज कांग्रेस के विधायक। और थोड़ी देर में मुलाकात के बाद फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी तकरार बरकरार है। एक तरफ जहां जो विधायक हैं वो अपने आप को एकदम साफ बता रहे हैं, जिस तरह के इल्जाम लगे हैं क्रॉस वोटिंग के, अब हर विधायक अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं कल हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने 4 नाम सार्वजनिक किए हैं और आरोप लगाए हैं क्रॉस वोटिंग करने के। इस सब के बीच अब जो वोट कैंसिल हुए हैं उनको लेकर विधायक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ये जो वोट कैंसिल हुए हैं इसका विरोध करेंगे, इसका मुद्दा उठाएंगे, ताकि जो वोट कैंसिल हुए हैं उसको लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। राज्यपाल के साथ गवर्नर से मुलाकात करेंगे और थोड़ी ही देर में गवर्नर से ये मुलाकात होगी। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा जो है खुद इनके साथ मौजूद हैं, विधायकों के साथ मुलाकात की जाएगी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी साझा करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो कुछ ही देर में राजभवन कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे। 4 वोट रद्द हुए थे, 5 क्रॉस वोटिंग हुई है, 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, जिसके चलते जो है ये सारा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। ये जो तकरार है ये देखने को मिल रही है। अंदरूनी कलह कांग्रेस की खुलकर अब बाहर आ रही है और इसी कलह के बीच जो आरोप हैं वो भी लगाए गए हैं। 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। वहीं जो है कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने जो है ये 4 नाम सार्वजनिक करे हैं। उसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे गए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रामकिशन ने। और अब इस सब के बीच जो कैंसल वोट हुए हैं उसको लेकर राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है। इसका भी विरोध करने की तैयारी है और विरोध के लिए ये मुलाकात की जा रही है। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अंकित, अब जो है 4 वोट जो कैंसिल हो चुके हैं, अमान्य घोषित किए गए हैं, उनको विरोध करने के लिए कांग्रेस तैयार है, मुलाकात करने जा रही है। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट जरूर जीत गया, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस के अंदर एक तूफान सा आ रखा है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो चाहे विधायकों का देखा कि हमने कि विधायक कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए नजर आए। वहीं आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहा है और उनको ज्ञापन सौंपने जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के अंदर 4 वोट जो कांग्रेस की कैंसिल हुई है
वो गलत कैंसिल की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर जो थे, रिटर्निंग अधिकारी जो थे, उन्होंने गलत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उन 4 वोटों को कैंसिल किया है। तो उसको लेकर के आज विधायकों का प्रतिनिधिमंडल के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी थोड़ी देर के बाद राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन पहुंच करके जो राज्यपाल हैं उनसे हस्तक्षेप की मांग करेंगे। वहीं 1 बजे वो प्रेस वार्ता करके जानकारी देंगे कि राज्यपाल की ओर से क्या आश्वासन मिला और प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दों के ऊपर भी वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राज्यपाल से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और फिर जानकारी देंगे कि जो ये विरोध को लेकर मुलाकात की है उसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या राज्यपाल ने सुझाया है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस एमएलए शैली चौधरी के पति गीता भुक्कल पर भड़के। गीता भुक्कल के बयानों पर कानूनी नोटिस देने की बात कही है। कांग्रेसी ही कांग्रेस में शिकार हो रहे हैं, ऐसा रामकिशोर गुर्जर का कहना है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद से भी वो इस्तीफा दे चुके हैं और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग के इल्जाम लगे थे उनकी पत्नी पर, शैली चौधरी पर जो इल्जाम लगे क्रॉस वोटिंग के, उसके बाद ही उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और अब गीता भुक्कल के बयानों पर कानूनी नोटिस देने की बात कही है। अपनी मर्यादाएं, हदें पता होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। आज मुझे भी पता, उनके हस्बैंड सरकारी ऑफिसर रहे हैं, बड़ी बातें हुई हैं उस टाइम जो मुझे सुनने में आया। उनके ब्रदर हैं, वो सरकारी अफसर रहे, उनकी भी बड़ी बातें आई। पर मुझे पता है मेरी हदें कहाँ तक है, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ उनको, गीता भुक्कल जी, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, सभ्य महिला हैं आप, और मैं लीगली नोटिस भी दूंगा उनको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ, किस ब्याह पे ये बात कह रही हैं कि आपसे खोया जा रहा है, तो क्या प्रूफ है, उनको ये साबित करना पड़ेगा। तो वहीं सिंगर बादशाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। टिटेरी लेकर, गाने को लेकर जो विवाद छिड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने बादशाह को तो वहीं हरियाणा में चैत्र नवरात्रों की धूम है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। मंदिरों में पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। आज माता शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि पूजन के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि 19 अप्रैल से 2026 से प्रारंभ हो रहे हैं और इसी दिन से साधना का शुभारंभ होता है। ये दिन साधक के लिए आस्था और संकल्प का प्रतीक होता है, जहां से पूरे 9 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो आज पहला नवरात्रा है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज प्रथम शैलपुत्री से लेकर के और 9वीं सिद्धिदात्री तक क्रमशः नवरात्रों के 9 दिन देवियों की पूजा अर्चना होगी मंदिर के इस प्रांगण में, और भक्तगण अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति यहाँ मां से प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से ये नवरात्र सभी के लिए शुभ मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। प्रकार जो है कि जो हमारा विक्रम संवत है, जो आज से ही संवत का दिन माना गया है और आज से ही हमारा जो नववर्ष भी शुरू होता है, तो आज का जो है कि विशेष महत्व है। और साथ में जो नवरात्र माँ के जो आ रहे हैं, ये विशेष फलदायी भक्तों के लिए होते हैं। चैत्र नवरात्रों के पहले दिन माता के दरबार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में सीएम ने दर्शन किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता की पूजा अर्चना भी की। तो मनसा देवी मंदिर में पहुंचे थे। पंचकुला में दरबार में माता के नतमस्तक हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दर्शन किए माँ के। इसके साथ ही पूजा अर्चना भी की। तो वहीं अंबाला में भी नवरात्रों की धूम देखने को मिली है।
माता अंबिका देवी मंदिरों को खूब सजाया गया है। कहते हैं कि मां अंबिका देवी मंदिर 300 साल पुराना है और अंबाला का इकलौता मंदिर है जिसमें माता पिंडी रूप में स्थापित है। और अब जिक्र बहादुरगढ़ का करेंगे, जहां सिलेंडर की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन नजर आया। एसडीएम की मौजूदगी में एजेंसी पर छापेमारी हुई और एजेंसी में रिकॉर्ड से अधिक कमर्शियल सिलेंडर मिले। एजेंसी से 26 एक्स्ट्रा कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बड़ा एक्शन ये देखने को मिला है और एसडीएम की मौजूदगी में ही एजेंसी पर छापेमारी होती है। एजेंसी में रिकॉर्ड से अधिक कमर्शियल सिलेंडर भी पाए जाते हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो कुछ अलग दिखाया गया है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर एक्स्ट्रा हैं उनके पास। और एजेंसी से 26 एक्स्ट्रा कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए हैं, जब्त किए गए हैं, विभाग ने ये जब्त किए हैं। तो ये एक्शन देखने को मिला है क्योंकि जिस तरह से गैस संकट, एलपीजी गैस संकट मंडरा रहा था और लोगों में जिस तरह से घबराहट पैदा हुई थी, उस बीच सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर ये एक्शन देखने को मिला, क्योंकि इस तरह के मौकों का कुछ लोग जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं गैस की, एलपीजी गैस की, और फिर उसे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, वहीं एजेंसी में जब छापेमारी हुई तो रिकॉर्ड से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर मिलते हैं। 26 एक्स्ट्रा सिलेंडर मिलते हैं जिन्हें अब जब्त कर लिया गया है। कुछ गैस गोडाउन, गैस डीलर्स को और कुछ प्रतिष्ठानों पे जांच की गई है, जिसमें जो भी शिकायतें आ रही थी डाइवर्जन की, कालाबाजारी की, उसको चेक किया गया है। इसमें इनका जो हमारी रिपोर्टिंग हो रही है डेली, स्टॉक रिपोर्टिंग, एम्प्टी सिलेंडर्स, फिल्ड सिलेंडर्स, उसके साथ भी जांच की गई है। और अगर कहीं भी ऐसा मिलता है कि सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है या डाइवर्जन हो रही है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो उधर जींद में एक शख्स ने 2 पत्नियों पर कुल्हाड़ी से हमला किया। हमले में एक पत्नी की मौके पर ही जान चली गई, वहीं एक पत्नी गंभीर रूप से घायल है। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है। आरोपी ने 15 दिन पहले ही दूसरी शादी की थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि पहली पत्नी को बच्चा नहीं होने पर उसने दूसरी शादी की। और अब क्या इन सब के बीच ये झगड़ा होता है, क्या ये पूरा मामला है, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों उसने दोनों पत्नियों पर हमला कर दिया, कुल्हाड़ी से हमला करता है। एक पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब आप देखिए, एक शख्स जिसकी ऑलरेडी शादी हुई है, बच्चा नहीं होता है तो दूसरी शादी करता है। 15 दिन पहले ही दूसरी शादी की है और फिर 15 दिन में आखिर ऐसा क्या होता है कि फिर दोनों पत्नियों को जान से मारने की कोशिश करता है, हमला करता है कुल्हाड़ी से। एक पत्नी की मौत हो गई है, जबकि दूसरी अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी के लिए लड़ रही है, गंभीर रूप से घायल है और वारदात के बाद आरोपी फरार है। मेरे सहयोगी विजेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी विजेंद्र, एक शख्स ने हमला किया, एक नहीं 2 पत्नियों पर एक साथ, एक की मौत हो गई है। क्या वजह रही कि आखिर शख्स ने दोनों को जान से मारने की कोशिश की? एक पत्नी की तो मौत हो ही चुकी है, दूसरी भी जिंदगी के लिए लड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है जिनके सफेदों कस्बे के बागड़ोकला गांव का है। एक जो शख्स है सुरेश, उनकी 2 शादियां हुई हैं। जो पहली पत्नी है कानूनी रूप से, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी फिर की। तो दोनों पत्नियों में, जैसे कि पुलिस ने बताया, दोनों के आपस में अनबन रहती थी और उसी अनबन के चलते घर में झगड़ा होता था। और कल भी घर में झगड़ा हुआ। झगड़े के चलते इन्होंने दोनों अपनी पत्नियों पर वार किया। इसमें जो पहली पत्नी थी, जिनको कानूनी रूप से ये शादी करके घर लाए थे, उनकी इस हमले में मौत होगी मौके पर। और जो दूसरी पत्नी है, जिनको बाद में जिनसे इन्होंने शादी की, वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उनका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। फिलहाल वो बयान देने के
उसमें होश में नहीं है, काबिल नहीं है। जी। पुलिस ने अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन ये जो बर्बरता की गई है उसके बाद पुलिस ने तुरंत इसमें एक्शन लिया है और अभी फिलहाल कार्रवाई जो है महिला के होश में आने के बाद की जाएगी। हालांकि वो गंभीर रूप से वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है और इसमें एक पत्नी की मौत हो चुकी है, दूसरी जिंदगी मौत से लड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विजेंद्र। तो फिलहाल जो है पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। तो उधर फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर ठेके पर गोली चलाने वाले गिरफ्तार हैं। मुठभेड़ के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी है। तो फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की जो ये टीम है, इसका ये एक्शन देखने को मिला। क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस और ठेके पर गोली चलाने वाले को गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ के बाद आरोपियों को काबू किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में भी गोली लगी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एनकाउंटर होता है तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई और इसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। फरीदाबाद की ये सारी वारदात है जो सामने आई है, जहां जो बदमाश हैं इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस और ठेके पर गोली चलाई थी, इल्जाम है, जिसके बाद पुलिस को इनकी तलाश थी और इनकी मुठभेड़ होती है पुलिस के साथ। क्राइम ब्रांच के साथ जो है ये मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होता है और इस दौरान एनकाउंटर के दौरान आरोपियों के पैर में भी गोली लगी है। आरोपियों को काबू कर लिया गया है। तो ये जो बदमाश हैं इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोली चलाई थी और अब मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इन्हें काबू कर लिया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई है। एनकाउंटर के बाद आरोपियों को काबू किया गया है। मेरे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अनिल, एनकाउंटर होता है आरोपियों के साथ, जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हैं, क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से बदमाशों ने लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कि कई वारदातों को अंजाम दिया, उसके बाद से ही फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच जो टीमें हैं वो पूरे तरीके से सक्रिय हो गई और इसी का जो रिजल्ट है वो देर रात सामने आने देखने को मिला, जहां पर कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जिन लोगों ने 15 तारीख को शराब के ठेके और जो एक विनोद भाटी हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं और राजनेता भी हैं, उनके कार्यालय पर जो है वो फायरिंग की थी और साथ ही साथ जो है वो 50 लाख की फिरौती भी मांगी थी। तो देर रात पुलिस को सूचना मिली थी, नाका लगा करके जब इनको रुकवाने की कोशिश की गई तो मोटरसाइकिल पे दोनों जो है वो सवार थे। आरोपी अनिल उर्फ खान गुजर इसका नाम बताया जा रहा है और दूसरा इसका साथी मनीष है। एनकाउंटर इनके साथ हुई, मुठभेड़ होती है जिसमें से अनिल के पैर में जो है वो गोली लगती है और दूसरा जो मनीष है उसको फिलहाल पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। इनके ऊपर इससे पहले भी लगभग 11 मामले जो हैं वो गंभीर धाराओं के तहत जो है वो अलग अलग थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इनके बाकी बचे आरोपी जो इनके साथ हैं, इनका जो गैंग सक्रिय जिस तरीके से बदमाशी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस नेक्सस को तोड़ने का पुलिस जो है वो काम करेगी। फिलहाल अनिल, कोई जानकारी सामने आई है ये किसके लिए काम करते थे, किसी गैंग से जुड़े हुए हैं या अकेले ही ये जो है फिरौती मांग रहे थे, रंगदारी मांग रहे थे? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ जाहिर है कि ये लोग पहले से ही अपना एक तरीके से खुद का गैंग जो है वो सक्रिय करना चाह रहे थे। हालांकि ये जांच का विषय है, तमाम पुलिस इनसे जांच कर रही है कि इनके नेक्सस और किसके साथ, यानी किसी बड़े ग्रुप के साथ तो नहीं जुड़े हुए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इस तरीके की रंगदारी का काम करता है। तो अब वो तमाम चीजें जो है वो पुलिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस चीजों का खुलासा करेगी और उसमें जांच में जो है वो उस पूरे मामले के इनके नेक्सस जोड़ेगी कि किस किस से इनके संपर्क हैं, किस किस के साथ इनकी बातचीत होती थी, या फिर क्योंकि इनके ऊपर भी खुद 11 मुकदमे जो है वो अलग अलग थानाओं में दर्ज हैं और फिलहाल पुलिस ने जो है वो इनका एनकाउंटर करके हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुलदीप जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से जो है आगे इनका सामने आता है कि ये किसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि फायरिंग के बाद एक पर्ची भी फेंक के गए थे रंगदारी के लिए। विनोद भाटी जी। अच्छा, उसी संबंध में इन्होंने किया था जी, उसी संबंध में। तो यहाँ कैसे मिले सर? तो सर यहाँ कैसे आए सर? कैसे मिले? कहीं जा रहा था सर? क्या
सर क्या क्या पुलिस नाकाबंदी बाइक मिली, क्या मिले उनके साथ, क्या मिला, क्या लिया उन्होंने? उन्होंने पुलिस पे फायर किया था और नाकाबंदी से अपने यहाँ पे आ गए थे। सर गोली किसको लगी है सर? गोली किसको लगी सर? गोली नहीं लगी, वो जो गोली किसको लगी? हाँ मतलब इंजर्ड कौन हुआ है सर? इंजर्ड दो जिन्होंने पुलिस पे फायर किया था वो इंजर्ड हुए। और क्या नाम था सर? क्या नाम था सर? खान गुजर। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।